हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, क्या लिखा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। संक्षारण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है सर कि यानी कि आपका ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं सर। तो ऑक्सीजन की वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए हम थोड़ा सा ये कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaOH हॉल 2, CaO, CaCO3 या फिर आपका Ca। यानी कि संगमरमर का आपका सूत्र क्या है सर, ये पूछा है आपका। तो हम लोग को पता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, CaCO3। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका खड़िया का भी सूत्र है, यानी कि चौक का भी फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को कहते हैं दहन, जलन, अवकरण या फिर अपघटन। क्या कह रहा है सर कि पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं सर, हम लोग दहन कहते हैं, यानी कि जलना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है सर, वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर, आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूटना होता है, वियोजन का मतलब भी टूटना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, धातुएं होती है ऑक्सीकारक, अवकारक, संक्षारक या फिर अपघटक। तो धातुएं क्या होती है सर, आपका अवकारक होती है। धातुएं क्या होती है, अवकारक होती है। याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, धातुएं अवकारक होती है और अधातुएं जो है वो आपका ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, और धातुएं क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना जो है आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है सर, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किस तरह का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। यानी कि आपका कौन सा अभिक्रिया है जो एक साथ होता है सर, संयोजन और विघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण और विस्थापन अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया है साथ साथ होती है सर, आपका ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जिसको आप लोग उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है और इन दोनों अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं सर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जो है हमेशा साथ साथ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है, किससे लगता है, अमोनियम क्लोराइड, इथाइल मर्केप्टेन, मीथेन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब एलपीजी गैस का रिसाव होता है ना सर, तो उस रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं सर, इथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, इथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इथाइल मर्केप्टेन का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, C2H5SH। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। C2H5SH पूछ सकता है आपका एग्जाम में। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्या मिलाते हैं उसमें, थोड़ा सा इथाइल मर्केप्टेन को मिला देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दहन के पोषक पदार्थ क्या है, CO2, H2O, O2 या फिर आपका CH4। तो दहन के पोषक पदार्थ समझ लेते हैं सब पहले। देखिए दहन का पोषक पदार्थ वो होता है जो दहन यानी कि जलने में मदद करता है। तो आपका क्या होगा सर, जलने में कौन मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन या फिर मीथेन। तो जलने में कौन मदद करता है सर, आपका ऑक्सीजन मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मोमबत्ती का सूत्र है C12H22, C12H24, C12H36 या फिर C25H52। इथाइल मोमबत्ती का आपका सूत्र क्या है सर, मोमबत्ती का दूसरा नाम आपका पेंटाकोसन भी होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, C25H52। ठीक है, मोमबत्ती का फॉर्मूला क्या है सर आपका C25H52। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सर। ठीक है, देखिए वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ सीख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।